हेलो स्टूडेंट्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 12th के इतिहास विषय में अध्याय नंबर 2 जिसका टॉपिक है कलन का राजतरंगिणी ग्रंथ व कश्मीर का वर्णन के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे कि राजतरंगिणी ग्रंथ क्या है, इसकी रचना किसने की, किस शासन राजा के शासन काल में इसकी रचना हुई, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन कलन का थोड़ा सा एक परिचय ले लेते हैं। कलहन कलन कौन था, इसका एक थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं अपन। कश्मीर के अंदर कश्मीर के लोहार वंश, कश्मीर के लोहार वंश के शासक कश्मीर के लोहार वंश यानी कश्मीर के अंदर उस समय लोहार वंश का शासन था। तो कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्षदेव लोहार वंश का शासक था हर्षदेव, जिसका समय है 1147 से 1168 से 1101, 1068 से 1101 ईस्वी का इसका काल है। पुनः अपन बात करते हैं कलन का एक परिचय के रूप में कि कलन कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्षदेव, जिसका काल 1068 से 1101 ईस्वी का है। हर्षदेव के महामात्य चंपक का पुत्र, महामात्य चंपक का पुत्र व संगीत मर्मज्ञ कनक का अग्रज था। कनक का अग्रज था, यानी अपन कह सकते हैं कल्याण कौन था कि हर्षदेव जो था, कश्मीर में लोहार वंश का राजा हर्षदेव, जिसके पास में एक सामंत था, एक महामाती पद है जिसका नाम चंपक था। चंपक का बेटा था कलन और उसका भाई कनक का अग्रज था ये। उसके बाद आगे की अपन बात करते हैं कलन की रचना। कलहन की रचना, कलन की रचना का नाम है राजतरंगिणी। कलन की रचना का नाम है राजतरंगिणी। इसका शाब्दिक अर्थ देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। राजाओं की नदी भावार्थ हो गया, इसका भावार्थ हो गया, इसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास। राजाओं का इतिहास या अपन कह सकते हैं समय प्रवाह, समय गति या समय प्रवाह। तो वापस बात करते हैं अपन, कलन कौन था? कलन चंपक का पुत्र था। चंपक लोहार वंश के शासक हर्षदेव के अंदर शासनकाल में महामत्य था। उसके बाद ये कनक का अग्रज भी था। कलन की रचना जिसका नाम है राजतरंगिणी, ये ग्रंथ है। राजतरंगिणी ये ग्रंथ है। इसका शाब्दिक, राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। इसका भावार्थ हो गया राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। उसके बाद आगे की अपन बात करते हैं
कि राजतरंगिणी ग्रंथ जो है, राजतरंगिणी ग्रंथ के अंदर 8 तरंगे हैं, 8 तरंगे व संस्कृत के 7826 श्लोक, 7826 श्लोक इसमें है, श्लोक है। इसका मतलब है कि ये जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा के अंदर, संस्कृत भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ है। उसके बाद आगे की अपन बात करते हैं कि राजतरंगिणी ग्रंथ में क्या है, 8 तरंगे, संस्कृत के 7826 श्लोक, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाता है, संस्कृत भाषा में इतिहास लिखा गया है, इसलिए इसको संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। उसके आगे की बात करते हैं कि राजतरंगिणी ग्रंथ का रचना काल, राजतरंगिणी ग्रंथ का रचना काल क्या है, 1147 से 1149, 1147 ईस्वी से 1149 ईस्वी तक का इसका काल है। ये लोहार वंश के अंतिम शासक, लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह के समय लिखा गया था। जयसिंह के शासन काल में, जयसिंह के शासन काल में लिखा गया ग्रंथ है, लिखा गया था। पुनः अपन बात करते हैं कि राजतरंगिणी ग्रंथ का जो रचना काल है 1147 ईस्वी से 1149 ईस्वी के मध्य ये ग्रंथ कलण द्वारा महाराजा जयसिंह के शासन काल में लिखा गया था। ये पूर्णतया संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया 7826 श्लोक इस ग्रंथ के अंदर है। ये ऐतिहासिक संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक ग्रंथ है। राजतरंगिणी रचना काल 1147 से 1149 ईस्वी है। इसके अंदर कश्मीर के इतिहास का वर्णन, कश्मीर के इतिहास का वर्णन लिखा गया है। महाभारत काल से, महाभारत काल से लेकर स्वयं का मतलब हो गया कलहण, स्वयं का मतलब कलहण तक युग का वर्णन इसमें किया गया है, इसमें किया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो आज अपना टॉपिक भी यही है, कलण का राजतरंगिणी ग्रंथ व कश्मीर का वर्णन। उन्हें अपन बात करते हैं कलण कौन था। कश्मीर के अंदर लोहार वंश के एक शासक हुए हर्षदेव, जिनके पास एक महामात्य एक बड़ा पदाधिकारी था जिसका नाम था चंपक का पुत्र था जिसका नाम था कलण, और संगीत मर्मज्ञ कनक का अग्रज भी ये कलण था। उसके बाद कलण की रचना का नाम राजतरंगिणी ग्रंथ है, जो पूर्णतया संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा का ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। 7826 श्लोक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। उसके बाद आगे की बात करते हैं। राजतरंगिणी ग्रंथ का जो अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी होता है।
उसका भावार्थ हो गया राजाओं का इतिहास या समय पर्वा से है। उसके बाद राजधानी ग्रंथ का रचना काल है जो 1147 ईस्वी से 1149 ईस्वी तक का है। और लोहार वंश के अंतिम शासक जो हुए हैं जय सिंह, उस जय सिंह के शासन काल में इसकी रचना की गई है। उसके बाद कश्मीर के इतिहास का वर्णन इसमें लिखा गया है। उसके बाद महाभारत काल से लेकर स्वयं कलन तक युग का वर्णन भी इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। अब अपन थोड़ी सी बात कर ले कि प्रथम तरंग के अंदर किसका वर्णन दे रखा है। 8 तरंगों में प्रथम तरंग के अंदर सबसे पहले पांडवों का सबसे जो छोटा भाई था सहदेव नाम है उसका, सहदेव ने सबसे पहले यहाँ कश्मीर में राज्य की स्थापना की थी। पांडवों का सबसे छोटा भाई जिसका नाम था सहदेव, और सहदेव ने सबसे पहले कश्मीर में राज्य की स्थापना की थी और उस समय वैदिक धर्म का प्रचलन भी वहाँ पर हुआ था। उसके बाद चौथे तरंग के अंदर लौकिक शक यानी 1813 से 14 ईस्वी और 1146 से 50 ईस्वी तक की उसकी काल गणना और इतिहास सामग्री का वर्णन चौथे तरंग में दे रखा है। फिर चौथे से 7वें तरंग तक कारकोट व उत्पन्न वंश का वर्णन, चौथे से 6ठे तरंग में कारकोट व उत्पन्न वंश का वर्णन इस ग्रंथ के अंदर कर रखा है। उसके बाद 7वें से 8वें तरंग के अंदर लोहार वंश के इतिहास का वर्णन किया गया है। लोहार वंश के इतिहास का वर्णन कलन की राजतरंगिणी के 7वें से 8वें तरंग में किया गया है। उसके बाद 7वें से 8वें तरंग के अंदर महाराजा जय सिंह के चरित्र का वर्णन यानी उसके गुण दोषों का चित्रण भी इसमें कर रखा है। और राजतरंगिणी ग्रंथ के अंतिम 2 अध्यायों में कलन की व्यक्तिगत एवं ग्रंथावलोकन का वर्णन भी इसमें कर रखा है। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत भाषा में माना गया है जिसके अंदर कश्मीर के इतिहास का संपूर्ण वर्णन, जानकारी, और कलन ने यह भी कहा है कि राजाओं को न्यायाधीश के समान होना चाहिए। राजाओं को एक न्यायाधीश के समान होना चाहिए। जैसे न्यायाधीश किस प्रकार से भली भांति हर प्रकार से जांच पड़ताल करके अपना निर्णय देता है, तो उसी प्रकार राजा को भी जांच पड़ताल करके ही अपना निर्णय देना चाहिए। तो इस प्रकार की बात भी कलन ने कही है। इसके अंदर चरित्रता का, अनुशासन का, नैतिकता का भाव भी इस ग्रंथ के अंदर विद्यमान है। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण संस्कृत भाषा का ग्रंथ माना गया है और ये पूर्णतः संस्कृत भाषा में लिखा गया एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत या समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।